Hello friends, welcome to my channel. Today I come with the chapter The Tiger King from the book Vistas, and it is for 12th standard. Today I will do the line to line explanation of this chapter, and this chapter is very long, so I will divide it in 3 parts. This is the first part, and line to line explanation is very necessary to read because for the completion of questions, and you will be able to write any type of questions if you have the knowledge of each and every line of the chapter. So let's start. What is the general attitude of human beings towards wild animal? सबसे पहले ये हमसे पूछता है कि ह्यूमन बींग्स का एनिमल के साथ कैसा एटीट्यूड होता है जनरली. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी. He may be identified as His Highness Jamidara General Kiledar Major Satta Vyaghra Samhari Maharajadhiraja Viswa Bhuvana Samrat Sir Jilani Jang Bahadur MAD ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. सो ये जो सारे नेम्स हैं ये सारे ओनर्स हैं उस महाराजा को, जिसको क्या बोला जाता है, टाइगर किंग. शॉर्टली उसको टाइगर किंग बोला जाता है. और ये कहाँ का किंग है, प्रतिबंधपुरम का. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. मैं आगे आया हूँ आपको बताने के लिए कि इसको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है. I have no intention of pretending में शो ऑफ करना, to advance only to end in a strategic withdrawal. कोई ऐसा मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और लास्ट में स्ट्रेटेजिक मीन्स एक स्ट्रेटेजी तैयार करना, एक प्लानिंग तैयार करना और उससे विड्रॉ कर जाऊंगा और ये सब बताने से मैं क्या कर जाऊंगा, विड्रॉ कर जाऊंगा. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है. इवन द थ्रेट मीन्स डर ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. एक स्टूका बॉम्बर का जो थ्रेट है, जो डर है, वो भी मुझे इस मेरे इस ट्रैक से दूर नहीं हटा सकता. ट्रैक मीन्स कि वो ये स्टोरी जो बताने हमें जा रहा है उससे वो भी उसे नहीं रोक सकता. द स्टूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. स्टूका चाहे तो वो मेरी स्टोरी से रिट्रीट कर सकता है. रिट्रीट मीन्स वहाँ से भाग सकता है, निकल सकता है. राइट एट द स्टार्ट इट इज़ imperative means important to disclose a matter of vital importance about the tiger king. So सबसे पहले क्या जरूरी है कि हम ये जो मैटर है अबाउट द टाइगर किंग के बारे में ये जो भी मैटर है, वेरी वाइटल इम्पोर्टेंस. राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेसिव. स्टार्टिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिस्क्लोज करना अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, जो कि एक वाइटल इंपॉर्टेंस रखता है ये मैटर अबाउट द टाइगर किंग के बारे में जो मैटर है उसको डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरीवन हु रीड्स ऑफ him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage. Indomitable जिसको कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, फेस टू फेस. सभी क्या चाहेंगे, सबका एक नेचुरल डिज़ायर होगा इससे फेस टू फेस, ऐसी इनडोमिटेबल करेज से फेस टू फेस मिलने का. बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो सकता, इसका कोई चांस नहीं है. एज भरत सेड टू रामा अबाउट, जैसे कि भरत ने राम को किसके बारे में बताया था, दशरथ के बारे में बताया था. द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर. तो उसी तरह जो टाइगर किंग है, फाइनल अबोर्ड मीन्स हेवन में, मरने के बाद जैसे हेवन में चला गया है, जैसे कि दशरथ के मरने के बाद भरत ने राम को स्टोरी बताई थी, तब दशरथ मीन्स अपने स्वर्ग में जा चुका था. इसके कहने का मतलब है कि टाइगर किंग अब जिंदा नहीं है तो कोई उससे मिल नहीं सकता. जैसे कि सभी क्रिएचर अपने फाइनल अबोर्ड में चले जाते हैं, वैसे ही टाइगर किंग भी अब जा चुका है. इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड. द मैनर ऑफ हिज डेथ
इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। जो उसका मैनर है उसकी डेथ का, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और ये टेल की स्टोरी के एंड में ही रिवील हो सकता है। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, उसके डिमाइज मीन्स उसके डिस्ट्रक्शन का जो मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट है, वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, जैसे ही वो पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन इस टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, वॉरियर का भी वॉरियर होगा ये चाइल्ड जब ये बड़ा होगा। हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, लेकिन उन्होंने अपने लिप्स बंद कर लिए और मतलब हार्डली उन्होंने स्वेलो किया। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब कंपेल किया गया कि कंटिन्यू करो, क्या बोलना चाहते थे, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये ऐसा सीक्रेट है जो रिवील नहीं होना चाहिए था। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन हमें फोर्स किया जा रहा है कि हम बोलें। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, चाइल्ड ऐसे स्टार्स में पैदा हुआ है, ऐसे स्टार्स के अंडर पैदा हुआ है कि एक दिन उसको मरना पड़ेगा। तो ये तो जनरल सी बात है, सबको ही मरना पड़ता है। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, तभी एक मिरेकल होता है। एंड एस्टोनिशिंग मीन्स अमेज कर देने वाली, सरप्राइज कर देने वाली फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। 10 डेज का जो जंग बहादुर था, जिलानी जंग बहादुर, उसके लिप्स से कुछ वर्ड्स निकलते हैं, एक फ्रेज निकलता है। ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ वाइज प्रोफेट्स मीन्स भविष्य बताने वाले। Everyone stood transfixed in stupefaction. They means shock. Stupefaction means shock. एकदम से शॉक होके वो एक ही तरफ देखने लगे, बच्चे की तरफ देखने लगे। They looked widely at each other and blinked. बच्चे की तरफ नहीं मीन्स एकदम से वो शॉक हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ब्लिंक करने लगे, आंखें झपकाने लगे। ओ वाइस प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पोक, मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब कोई डाउट नहीं बचा था। इट वॉज द इन्फांट born just 10 days ago who had enunciated speak clearly the word so clearly, तो उसने जो भी बोला था बहुत ही क्लियरली उसने बोला कि मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड मीन्स देखना, इंटेंटली एट द बेबी, पूरे ध्यान से बेबी को देखता है, अपने स्पेक्टिकल्स उतारता है, उसकी तरफ अच्छे से देखता है। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, जो भी ये बच्चा बोल रहा है, जो भी पैदा होता है एक दिन उसे मरना है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो दैट, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम तुम्हारी प्रिडिक्शन को सुने, हमें तुम्हारी प्रिडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जो पैदा हुए हैं वो एक दिन मरेंगे। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस मैनर ऑफ दैट डेथ, कोई सेंस तो तब बनेगा ना जब तुम हमें मैनर ऑफ डेथ बताओगे कि डेथ होगी कैसे, किस तरह से होगी। द रॉयल इन्फांट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, स्क्वीकी वॉइस मीन्स बच्चे जैसी आवाज़ में वो इन वर्ड्स को, अटर्ड मीन्स बोलता है, जो इन्फांट न्यू बोर्न बेबी जो होता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, वो एकदम हैरान होके अपने नोज पर फिंगर रखते हैं। अ बेबी बेयरली 10 days old opens its lips in speech, एक 10 दिन का बच्चा जो है अपने लिप्स ओपन करता है कुछ बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इनक्रेडिबल, लेकिन वो तो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पूछता है, ये तो इनक्रेडिबल है जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता। rather like the bulletins issued by the war office than facts, जैसे कि बुलेटिन वॉर ऑफिस पर बुलेटिन होते हैं फैक्ट की अपेक्षा, मीन्स फैक्ट के बजाय
बुलेटिन जैसे इशू किए जाते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। और अब वो अपने फिंगर हटाता है और बच्चे की तरफ, लिटिल प्रिंस की तरफ देखता है। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आर ऑफ बुल। प्रिंस जो है बुल के आर में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। बुल और टाइगर क्या है, एनिमी होते हैं। देयर फॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर इज एक्सप्लेन्ड। ही एक्सप्लेन, तो वो कहता है कि जो डेथ है वो टाइगर से आएगी, वो ऐसा बताता है। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. आपको क्या लगता है कि वो जंग बहादुर डरने लगा, शिवर, क्वैक मीन्स शिवर, कांपना, कांपने लगा जब उसने टाइगर का नाम सुना। That was exactly what did not happen. लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। As soon as he heard it pronounced, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल। एकदम से वो ग्रोल करता है, गुर्राता है। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। एक टेरिफाइंग मीन्स डराने वाले वर्ड्स उसके लिप्स से निकलते हैं। लेट टाइगर्स बीवेयर। टाइगर्स अब तुम बीवेयर, सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। और ये एक र्यूमर की तरह फैल जाता है प्रतिबंधपुरम में। दिस अकाउंट एक र्यूमर की तरह ये स्टोरी होती है, फैल जाती है। बट द हिंट साइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन हम बाद में अगर सोचते हैं, ध्यान से सोचते हैं, वैसे दूरदर्शी इसका मतलब होता है, तो ये ट्रुथ भी है, ये सच भी है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। अब डे बाय डे वो टॉल और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। नो अदर मिरेकल मार्क हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। जो इवेंट हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है, इसके अलावा कोई भी और मिरेकल अभी तक उसकी लाइफ में नहीं हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। बच्चा एक इंग्लिश काउ का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। और एक इंग्लिश नैनी उसको पालती थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। एक इंग्लिश मैन से वो इंग्लिश पढ़ता था। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। और कुछ नहीं, बस फिल्में, इंग्लिश फिल्म देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। जैसे कि सभी अदर इंडियन स्टेट्स में क्राउन प्रिंस जैसे कि करते थे। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब 20 साल का होता है, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्स अंटिल देन केम इनटू हिज हैंड्स। और जो स्टेट है जो कोर्ट्स ऑफ वार के पास थी, जब तक कि उसके हाथों में नहीं आ जाती, वो उसके हाथों में आ चुकी थी। बट एवरीवन इन दिस इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। सभी को एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन याद है। मैंने कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर। बहुत सारे तो मतलब इस मैटर को डिस्कस करते ही रहते हैं, कंटिन्यू रखते हैं इस मैटर को डिस्कस करना। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर्स। और धीरे धीरे वो महाराजा के ईयर तक पहुंच जाती है ये बात कि लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि एक दिन ये टाइगर से मरने वाला है। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। इस स्टेट में बहुत सारे इन्यूमरेबल फॉरेस्ट हैं। दे हैड टाइगर्स इन दैम। उसमें टाइगर हैं। द महाराजा न्यू द ओल्ड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। महाराजा जानता था एक ओल्ड सेइंग मीन्स कहावत थी कि अपने सेल्फ डिफेंस में तो तुम काउ को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन और टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो टाइगर को मारना सेल्फ डिफेंस में, तो ये तो कोई ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं हो सकती। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। और उसने टाइगर हंट स्टार्ट कर दिया। द महाराजा वॉज thrilled beyond measure when he killed his first tiger. बहुत एक्साइटेड था, बहुत डिलाइटेड, खुश था वो जब उसने अब पहला टाइगर मारा था। When he sent for the state astrologer and showed him the dead beast. और फिर वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर को क्या दिखाता है? डेड बीस्ट, डेड टाइगर दिखाता है। What do you say now? अब तुम क्या कहोगे? He demanded. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. But the astrologer drawled.
योर मेजेस्टी मे किल, तुम्हारा मेजेस्टी जो है 99 टाइगर भी मार सकता है। एस्ट्रोलॉजर मीन्स वो कहता है कि आप तो 99 टाइगर भी मार सकते हो, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड, फिर वो एकदम से चुप हो जाता है। ड्रोल्ड का मीनिंग तो वैसे तो खींचना होता है, यहाँ पर आएगा जैसे वर्ड्स को रोक लेना। तो बट वट, क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन तुम्हें 100 टाइगर से बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल, क्या होगा अगर 100 मीन्स 100वां टाइगर भी मार दिया जाएगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड तब मैं अपने सारी बुक्स एस्ट्रोलॉजी की फाड़ दूंगा, सबको जला दूंगा। और आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट मीन्स जैसे पंडित लोग पीछे बाल रखते हैं, चोटी रखते हैं। क्रॉप माई हेयर, आई थिंक ये वही होना चाहिए जो पंडित लोग चोटी रखते हैं, इट इज़ नॉट क्लियर। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, अपने बाल छोटे छोटे कटवा लूँगा, अपनी चोटी कटवा के बाल छोटे छोटे करवा लूँगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और ये थोड़ा सा इनकोहेरेंट मीन्स एक नॉनसेंस जैसी बातें वो करता है और ऐसा वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है। सो ये 2 पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, हमने कर लिए जो हमने फर्स्ट पार्ट में आज किए हैं। I hope you will like this, and if you like it then press the button like and subscribe. The rest 2 parts we will do soon. Thank you.